स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम कवर कर रहे हैं पेपर 7 के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक का प्राचीन विचार, आधुनिक शिक्षा में शिक्षक, शिक्षक की भूमिकाएं, कार्य और लक्षण। इसके पहले की सारे टॉपिक्स और सारे चैप्टर्स हमने कवर करके ऑलरेडी चैनल पे डाल दिए हैं, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तकनीकी सुधार ने भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। भारत के आर्थिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में युवा जनशक्ति अधिक है। उचित शिक्षा युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए कुशल व्यक्ति प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा के आधुनिक युग में प्रत्येक संस्थान या विश्वविद्यालय अपनी शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करके नई शिक्षण विधियों को अपना रहे हैं। भारतीय शिक्षा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली है। प्राचीन शिक्षा के दौरान तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी आदि जैसे 5 बड़े प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते थे। और मध्यकाल में 2 संस्थान, मदरसा और मकतब मौजूद थे, जो ज़्यादातर भवन निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते थे। छात्र, धार्मिक और भविष्य के नेता। आधुनिक शिक्षा में आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रसिद्ध स्वायत्त संस्थान हैं, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। प्राचीन शिक्षा के दौरान छात्र अपने माता पिता से दूर रहते थे। उनकी शिक्षा में शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि जैसे विषय शामिल होते थे। उन्हें इस तरह से आकार दिया जाता था कि वे किसी भी परिस्थिति में यह सोचकर रह सके कि परिस्थिति कितनी कठिन होगी। मध्यकालीन शिक्षा ने भी प्राचीन शिक्षा के समान प्रोटोकॉल का पालन किया, बावजूद इसके कि उनकी शिक्षा ज़्यादातर धर्म पर केंद्रित थी। आज के आधुनिक युग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम में जैसे बड़े संस्थानों में छात्रों का जीवन स्तर, पाठ्यक्रम, सर्वांगीण विकास सब कुछ बदल गया है। छात्र का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और सफल होना रह गया है। केवल आईआईटी, आईआईएम और कुछ अन्य निजी और सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों जैसे बड़े संस्थानों ने सीखने के आधुनिक तरीकों को अपनाया है। हर संस्थान में पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और छात्रों के जीवन स्तर में अंतर होता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम उद्योग उन्मुख नहीं है और नए आने वाले रुझानों के अनुरूप भी नहीं है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अधिकतर सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से लागू नहीं किया गया है। इस पेपर का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्राचीन और मध्यकाल से क्या क्या चीज़ें अपनाने की ज़रूरत है, और साथ ही इससे जुड़े कुछ नए रुझान भी। पेपर को मुख्य रूप से 3 खंडों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पाठ्यक्रम, सीखने की विधि, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा की विशेषताएं, शैक्षिक संस्थान, उच्च शैक्षिक संस्थान, फायदे और नुकसान जैसे उपखंड शामिल हैं। विशेष शिक्षा प्रणाली। प्राचीन शिक्षा। प्राचीन काल में शिक्षा की 2 प्रणालियां विकसित हुई, वैदिक और बौद्ध। वैदिक प्रणाली के दौरान भाषा का माध्यम संस्कृत था, जबकि बौद्ध प्रणाली में भाषा का माध्यम पाली था। उस समय शिक्षा वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और धर्मसूत्र की होती थी। ऋग्वेद के बाद से हमारी प्राचीन शिक्षा छात्रों को न केवल बाहरी शरीर बल्कि आंतरिक शरीर पर भी विकसित करने के उद्देश्य से शुरू हुई। प्राचीन शिक्षा छात्रों को विनम्रता, सच्चाई, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी कृतियों का सम्मान करने जैसी नैतिकता प्रदान करने पर केंद्रित थी। शिक्षा अधिकतर आश्रमों, गुरुकुलों, मंदिरों तथा घरों में दी जाती थी। कभी कभी छात्रों को पढ़ाने के लिए मंदिरों के पुजारियों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली में कुछ विशेषताएं एवं विशिष्टताएं थी, जो अन्य देशों की किसी भी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में नहीं पाई जाती थी।
शिक्षा अधिकतर जंगलों के नीले आकाश के नीचे दी जाती थी, जिससे विद्यार्थियों के दिमाग तरोताज़ा और जीवंत रहता था। प्राचीन काल में लोग सादा जीवन जीते थे और अपना काम लगन और मेहनत से करते थे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा से सुसज्जित करना था। शिक्षा ज़्यादातर संस्कृति, चरित्र और व्यक्तित्व को संवर्धन, विकास और महान आदर्शों की खेती पर केंद्रित थी। इसका उद्देश्य छात्रों के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक व्यक्तित्व को प्राप्त करना था, ताकि छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके और किसी भी स्थिति में जीवित रह सके। सीखने के तरीके। उस समय शिक्षक अपने छात्रों पर विशेष ध्यान देते थे और उन्हें उनके ज्ञान और कौशल स्तर के अनुसार पढ़ाते थे। शिक्षण मूलतः मौखिक और वाद विवाद के माध्यम से होता था और विभिन्न तरीके इस प्रकार थे। उस समय किताबें नहीं होती थी, इसलिए छात्रों को कक्षा में पढ़ाई गई सभी चीज़ें सीखने और याद रखने की आदत होती थी। शिक्षक भी उन्हें याद करने में मदद करते थे। छात्र अपने शिक्षकों द्वारा सिखाई गई अवधारणाओं को गहराई से समझते थे और इसे सीखने के लिए नए तरीकों की खोज करते थे। सुनना, चिंतन करना और एकाग्र चिंतन सीखने के तरीके की खोज के कुछ नए तरीके थे। शिक्षकों ने छात्रों को पढ़ाने के लिए कहानी कहने के तरीकों का इस्तेमाल किया। छात्र शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए विषयों के बारे में प्रश्न पूछते थे और इन विषयों पर चर्चा की जाती थी और फिर छात्रों को उत्तर दिया जाता था। उस समय की शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों एवं व्यावहारिक ज्ञान पर केंद्रित थी। छात्रों को नियमित अंतराल और आयोजित सेमिनारों और वाद विवादों के माध्यम से भरपूर ज्ञान प्राप्त हुआ। लाभ। यह प्रणाली छात्रों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया। छात्र केवल रैंक लाने में शामिल नहीं थे, बल्कि उनका मुख्य ध्यान ज्ञान पर था। कक्षाएं जंगलों में बनाई जाती थी, जो छात्रों को सुखद अध्ययन वातावरण प्रदान करती थी। विद्यार्थियों पर पढ़ाई से संबंधित कोई दबाव नहीं डाला गया ताकि वे प्रभावी ढंग से सीख सकें। सरकार पाठ्यक्रम के निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करती थी। उस समय राजा शिक्षा के विकास में सहायता करते थे। नुकसान। महिलाओं को गुरुकुल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। जातिगत भेदभाव था, क्योंकि केवल क्षत्रियों को ही प्रवेश दिया जाता था। एकलव्य को गुरुकुल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। आधुनिक शिक्षा। मध्यकालीन युग के मध्य में अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण कर इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हुई थी। 1830 के दशक में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की। विषय एवं पाठ्यक्रम कुछ हद तक सीमित थे। अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। जैसे जैसे समय बीतता गया, शिक्षा का विकास शुरू हुआ और आधुनिक युग में प्रवेश हुआ, जो कि 21वीं सदी है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचारों का युग है। और शिक्षा की मांग और आवश्यकता आज भी वैसी ही है, जैसी प्राचीन और मध्यकाल में थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में औद्योगिक क्षेत्र दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मांग बढ़ती है, हमारे शिक्षा क्षेत्र को भी उस माहौल में बदलाव और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में समानता, धर्मनिरपेक्षता, सभी के लिए शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण आदि जैसे मूल्यों को विकसित करना था। हमारे देश की संस्कृति और लोगों को समझने के लिए प्रत्येक छात्र को कम से कम न्यूनतम स्तर की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा और उन लोगों को शिक्षा प्रदान करना जो इसे वहन नहीं कर सकते। छात्रों को बढ़ती मांगों के लिए तैयार करना। सीखने के तरीके। छात्र अधिकतर यूट्यूब, कौर्सेरा और यूडेमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवधारणाएं सीखते हैं। छात्र ऑनलाइन सीखते समय शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स के साथ साथ देखते हैं। कक्षा समय के दौरान शंकाओं का समाधान चर्चा, वाद विवाद आदि के माध्यम से किया जाता है। विद्यार्थियों का उनके व्यावहारिक ज्ञान की जांच के लिए मध्य सेमेस्टर की लिखित परीक्षा और व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन किया गया। लाभ। सीखने में प्रौद्योगिकी का उपयोग। छात्र फ्रीलांसिंग और कई अन्य नई तकनीकें सीख रहे हैं।
भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम और मिशन शुरू हुए हैं। अच्छे बुनियादी ढांचे और पर्यावरण के साथ शीर्ष श्रेणी के विश्वविद्यालय और कॉलेज। नुकसान: शिक्षा प्रबंधन और पाठ्यक्रम में सरकार का हस्तक्षेप। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ साथ माहौल का अभाव। निजी संस्थानों के स्कूलों और कॉलेजों की फीस में वृद्धि। व्यावहारिक ज्ञान अभिविन्यास का अभाव। फीस में वृद्धि के कारण जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे है वे शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते हैं और इसलिए भारत में मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों की कनेक्टिविटी का अभाव। आधुनिक युग में उद्योग और तकनीक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रत्येक उद्योग क्षेत्र ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उनके उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त हो। औद्योगिक क्षेत्रों की लगातार बढ़ती मांग के साथ हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को भी उन्नत करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी केवल प्रथम आने की होड़ में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उन पर काम और पढ़ाई का काफ़ी दबाव और बोझ है। इस वजह से छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली को व्यावहारिक ज्ञान के कार्यान्वयन, छात्र शिक्षक संबंधों, उसे युग में छात्रों को जीवन जीने के तरीके, शिक्षा के प्रति राजाओं के योगदान, छात्रों पर कोई और नहीं दिया जाता था और बहुत कुछ के बारे में प्राचीन मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली से सीखने की ज़रूरत है। अधिक उद्योगों और वाणिज्यिक क्षेत्रों का भविष्य बहुत कठिन और कठिन होगा, इसलिए हमारी सरकार को ऐसी शिक्षा प्रणाली प्रदान करनी होगी जो छात्रों में सर्वांगीण विकास लाएगी और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेगी और उन्हें किसी भी गंभीर स्थिति में जीना भी सिखाएगी। तो ये था हमारा पेपर 7 का चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक और इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर दूसरा इकाई ख़त्म हो चुका है और अब हम नेक्स्ट वीडियो से थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे जो कि है शिक्षा एजेंसियाँ। तो इसके भी 5 वीडियो डाले जाएंगे। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे नेक्स्ट टॉपिक्स के वीडियोस जब डले तो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।